सेकंड मेथड है कि अगर आपको वेक्टर स्पेसेस के कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं तो इन्हें आप चेक करना चाहते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इनडिपेंडेंट होंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्लन फॉर्म कि जो भी आपको वेक्टर्स दे रखे हैं उसकी सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी? जिसकी फर्स्ट कॉलम होगी 1 2 3, सेकेंड 1 0 0 और थर्ड 0 2 3। और ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, ये मेथड हर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक फाइंड आउट करेंगे यूजिंग रो एक्लन फॉर्म। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स की रो एक्लन फॉर्म बनाएंगे और रो एक्लन फॉर्म बनते ही उसकी हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। अगर इस मैट्रिक्स ए की जो रैंक है वो क्या आ जाती है? इक्वल आ जाती है नंबर ऑफ वेक्टर्स के। मीन जितनी वेक्टर्स गिवन है उसी के इक्वल इस मैट्रिक्स की रैंक आ जाती है, तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर्स होंगे ना वो क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। पर यही अगर इस मैट्रिक्स की रैंक क्या आ जाती है? लेस देन आ जाती है नंबर ऑफ वेक्टर से, कि जितने वेक्टर्स आपको दे रखे हैं जिन्हें आप चेक करना चाहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, उन नंबर ऑफ वेक्टर से मैट्रिक्स ए की रैंक लेस आ जाती है, तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक फाइंड आउट करते हैं यूजिंग रो एक्लन फॉर्म। तो रो एक्लन फॉर्म कैसे बनती है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये जो आपका A11 एलिमेंट है इसे 1 बनाएंगे और इसके नीचे क्या बनाएंगे? 0 0। तो ये तो ऑलरेडी 1 है और इसके नीचे क्या बनाएंगे हम? 2 zeros। तो 2 और 3 की जगह 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस 3R1। ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स ए है वो हो जाएगी 1 1 0 0 0 सॉरी 0 माइनस 2 0 0 माइनस 3 और 3, यहाँ पे 2 आएगा ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। तो हमारे पास में क्या होगी? A11 एलिमेंट 1 बन गया, इसके नीचे 0। अब हम A22 को 1 बनाएंगे और इसके नीचे क्या कर देंगे? 0। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? जो R2 है उसे डिवाइड कर देती हूँ। R2 को डिवाइड करते हैं -2 से, तो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी 1 1 0 0 1 -1 0 -3 3। अगर हम रो एक्लन फॉर्म बनाना चाहते हैं तो सिर्फ रो ऑपरेशन ही अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ इस 1 के नीचे 0 बनाएंगे तो ऑपरेशन लगेगा R3 प्लस 3R2। तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी 1 1 0 0 1 -1 0 0 और 0। तो ये जो हमारी थर्ड रो है वो ऑटोमेटिकली 0 0 0 बन चुकी है। तो अब यहाँ पे A33 अगर नॉन जीरो एलिमेंट होता तो यहाँ हम 1 बनाते, पर ये ऑलरेडी 0 बन चुका है तो ये हमारी एक्लन फॉर्म आ चुकी है। इसे हम नाम देंगे रो एक्लन फॉर्म। और रो एक्लन फॉर्म बनाने के बाद में मैट्रिक्स का रैंक चेक करते हैं। इसके अंदर हम चेक करेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं 2, तो इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 2 और हमारे पास टोटल वेक्टर्स थे 3। तो यहाँ जो रैंक है वो क्या आ रही है? नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम आ रही है। इसका मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक लेस देन आती है नंबर ऑफ वेक्टर्स से, तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। तो जो हमें वेक्टर्स गिवन थे 1 2 3 1 0 0 और 0 2 3, ये वेक्टर्स क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये सेकंड मेथड था चेक करने का कि कोई भी वेक्टर्स का जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट।